अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली होगी और आप पुरएतमाद होंगे कल का पेपर देने के लिए। मैं आपके सामने एक फ़ाइनल वर्डिंग, एक फ़ाइनल टिप्स पेपर के हवाले से लेकर हाजिर हुआ हूँ। और सबसे पहली बात तो ये कि बेटा आपने पुरएतमाद रहना है, कॉन्फिडेंस इज़ द की, क्योंकि अब डिलीवर आपको करना है। जितना भी लर्निंग प्रोसेस हुआ, अब कल जो पेपर है आपका वो 100 मार्क्स का है और वो अपने बेहतर अंदाज में और जितना नीट एंड क्लीन वर्क आप करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। और उसी राइटिंग और वर्किंग से ही आपका एतमाद झलकता है टीचर के लिए जब वो कॉपी चेक कर रहा होता है। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज करते हैं। तो मेरे बेटा सबसे पहला जो सेक्शन आपके सामने एग्जाम में आएगा ये एमसीक्यूज का सेक्शन ए है और मैथ्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट कैरीज 50 मार्क्स कि आपका 25 एमसीक्यूज होंगे जो रिड्यूस सिलेबस में से बुक में से आएंगे और 25 जो एमसीक्यूज हैं वो ईच कैरीज 2 मार्क्स, यानी हर एमसीक्यू 2 नंबर का होगा। तो ये सेक्शन ए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 मार्क्स का है। तो इसके हवाले से मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि जब एमसीक्यूज आपके सामने आए तो आप एक बार पढ़ें, जो रूटीन के एमसीक्यूज अपने बार बार किए हुए हैं उनको कर लें, उसके बाद एक बार उसको फिर पढ़ें और फिर थर्ड टाइम पढ़कर जो एमसीक्यूज आपके रह जाते हैं 2 से 4 या 1 से 2 उन पर टाइम ज़ाया नहीं करना है और फिर आपने सेक्शन बी की जानिब चले जाना है और इनको आपने बी और सी करने के बाद एमसीक्यूज को देखना है। याद रहे कोई एमसीक्यू भी आपने छोड़ना नहीं है। आखिर में जब आपको कुछ समझ ना आए तो आप वहाँ पर चांस लीजिए और चारों में से कोई एक ऑप्शन लगा के आना है। और एक और सजेशन बेटे एमसीक्यूज के हवाले से कि जो एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले आए तो उनको सॉल्व कीजिएगा मैथमेटिकली। रफ कॉलम एक बना लीजिए कॉपी में अपने और वहां उनको सॉल्व करें और फिर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढें। जल्दबाजी ना करें क्योंकि एक एमसीक्यू 2 नंबर का है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये मैक्सिमम कोशिश करने की गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटे एक बात और कि 25 में से 2 से 3 एमसीक्यूज यकीनन ऐसे होंगे जो रूटीन में आपने नहीं देखे होंगे, तो वो वहाँ पर आपने 2-3 एमसीक्यूज का मार्जिन रखना है और वो अगर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप चांस लीजिएगा और वो चांस सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन मेजॉरिटी जो एमसीक्यूज है आपके वो अच्छे होने चाहिए। ये मैंने आपके सामने कुछ रफ आइडिया दिया है, आपको कुछ एमसीक्यूज लिए हैं कि आपको एक आइडिया मिले कि इस तरीके से आपका सेक्शन ए आपके सामने होगा। ये एक रफ आइडिया है, आपको खाली एग्जाम की एक फील देने के लिए मैंने ये कुछ एमसीक्यूज दिखाए हैं। तो इनके बारे में गाइडलाइन देना चाहूँगा कि 25 एमसीक्यूज जो आपके आ रहे हैं रिड्यूस सिलेबस से, चैप्टर नंबर 1 जो सेट का है वहाँ से 2 एमसीक्यूज मॉडल पेपर आपके लिए गए हैं। चैप्टर 2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है वहाँ से 3 एमसीक्यूज लिए गए हैं। चैप्टर 3 से 4 एमसीक्यूज लिए गए हैं। चैप्टर 6 से 4 एमसीक्यूज लिए गए हैं। चैप्टर 7 परमुटेशन वाला चैप्टर है वहाँ से 1 एमसीक्यू है। चैप्टर 8 से 3 एमसीक्यूज हैं, 8.1 8.3 इंडक्शन वाली एक्सरसाइज है और बाइनोमियल थ्योरम वाली एक्सरसाइज है जिसमें आपने इंडिपेंडेंट वाला सवाल करा है। चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का आगाज हो रहा है, 1 एमसीक्यू 9 चैप्टर से भी लिया जा रहा है। 10 से आपके 3 एमसीक्यूज हैं जो प्रूव वाले ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं 10.2 10.3। 12 चैप्टर से भी 3 एमसीक्यूज हैं और 13.2 से भी एक एमसीक्यू है। तो आप देखें फुल ऑफ वैरायटी कि जो पेपर बनेगा वो आपको हर चैप्टर से चेक किया जाएगा कि आपने उस चैप्टर को कैसा पढ़ा है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे अंदाज में अपने एमसीक्यूज करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं आगे सेक्शन बी की जानिब। तो बेटा अब सेक्शन ए जब आपका हो जाएगा एमसीक्यूज का तो सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे आप। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ये 30 मार्क्स का है बेटे। एमसीक्यू 50 मार्क्स के हो गए, शॉर्ट पोर्शन 30 मार्क्स का है और इसमें सब पोर्शंस मिलेंगे आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा के नाम से एक अलग पोर्शन होगा, क्वेश्चन 2 डला होगा, उसमें 4 पार्ट होंगे। ऐसे फिर नीचे क्वेश्चन 3 नाम भी उसका हो सकता है नहीं भी, यानी अलजेब्रा से बनेगा, उसके भी 4 पार्ट होंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री का सब पोर्शन उसके भी 4 पार्ट होंगे। आपको यहाँ से 2-2 पार्ट हर सब पोर्शन से करने हैं
तो 5 मार्क्स के पार्ट्स होंगे और यूं 10 कर 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बी हो जाएगा। यानी तीनों क्वेश्चन से 2, 3 और 4 से दो दो पार्ट करने हैं, 4 पार्ट आएंगे। यानी प्लेंटी ऑफ चॉइसेस आपके पास मौजूद हैं यहाँ पर कि आपको 4 में से 2 करने हैं। तो वो सवाल उठाइएगा जो आपने पूरा साल बार बार देखे हों, ताकि वो आपको मैक्सिमम नंबर दें। तो बात की समरी है कि सेक्शन बी जब कंप्लीट होगा, जब यहाँ से आप टोटल 6 पार्ट क्वेश्चंस करेंगे, तीनों सब पोर्शन से 2-2 सवाल आपको करने हैं। तो बेटा जो पहला सब पोर्शन आपके सामने आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रा के नाम से, इसमें जो क्वेश्चन 2 होगा इसके 4 पार्ट्स होंगे, 1, 2, 3, 4। तो 2 पार्ट चैप्टर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे और 2 पार्ट चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन वाले चैप्टर से आएंगे। चैप्टर 2 में जो रिड्यूस एक्सरसाइज शामिल है 2.2, 2.3 यानी कॉम्प्लेक्स सवाल इन दो एक्सरसाइज से बनेगा। और चैप्टर 3 में जो यहाँ पे सवाल आएगा वो 3.3 से लेकर 3.6 तक 4 एक्सरसाइजेज हैं। इनसे ये 2 पार्ट कहीं से भी आ सकते हैं। आपको इन चारों में से सिर्फ 2 सवाल करने हैं। तो वो सवाल उठाइएगा जो आपने बार बार किया हो। और नीचे मैंने एक फील देने के लिए आपको रफ क्वेश्चन दिए हैं कि इस तरीके से 2 पार्ट चैप्टर 3 से आ जाएंगे, 3.5, 3.6 से आ रहे हैं, ये 2 पार्ट चैप्टर 2 से आ जाएंगे। आपको चारों नहीं करने, इनमें सिर्फ 2 पार्ट आपको करने हैं। तो पेपर में सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन उठाइए जो ज्यादा लेंदी ना हो और जो आपने बार बार देखे हुए हों। अगले सब पोर्शन की जानिब चलते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी अलजेब्रा का हिस्सा है। इसमें भी 4 पार्ट्स आपको मिलेंगे शॉर्ट पोर्शन में। आपको इनमें से भी 2 करने हैं। इन 4 पार्ट की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी कि पहला पार्ट आपको चैप्टर 7 परमोटेशन कॉम्बिनेशन लिए टॉपिक से मिलेगा, जिसकी 3 एक्सरसाइज शामिल हैं, 7.1, 7.2 और 3। फिर इसके बाद जो अगले 2 पार्ट होंगे चैप्टर 6 से होंगे, एपी, जीपी, एचपी वाला चैप्टर। उसकी एक्सरसाइज नीचे लिखी हुई मैंने, 6.1, 6.2 एपी से है, 6.4, 6.5 जीपी से है, 6.8 एचपी से है। तो यहाँ से कोई से भी 2 सवाल कहीं से भी आ सकते हैं उनमें। इसके बाद आखिरी पार्ट जो आपका होगा वो मैथमेटिक्स इंडक्शन का होगा, 8.1 का। और ये चारों पार्ट में से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो पेपर बहुत केयरफुल होकर पढ़ें। जो सवाल आपने बार बार किया हो, जिस पे आप पूरा एतमाद हो, उन 2 को पहले ही ध्यान बना लें अपना कि 2 पार्ट हमने करने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। तो बेटा शॉर्ट पोर्शन में अगला जो पोर्शन आपके सामने होगा ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ से एग्जाम में फिर वही 4 पार्ट्स आने वाले हैं। आपको सिर्फ 2 करने हैं, 4 में से सिर्फ 2 करने हैं। पहला पार्ट 9.1 से होगा, जो एक्सरसाइज है साइकिल वाला सवाल, पुली वाला सवाल या बेल्ट वाला सवाल। इसमें एहतियात कीजिएगा कि सवाल को पूरा पढ़िएगा। एंड में वो 2 सेकंड 3 सेकंड भी दे सकता है। तो जो 1 सेकंड का आंसर है उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो डबल हो जाएगा। ऐसी एक पार्ट आपका 9.3 से आपको मिलेगा। 9.1 के बाद 9.3 ये शामिल रिड्यूस सिलेबस में। और फिर डेरिवेशंस भी यहाँ पर आ सकती हैं, लॉज ऑफ कोसाइन, साइन, टेंजेंट या फिर हाफ एंगल फार्मूला, एस वाला फार्मूला, अल्फा पॉइंट 2, बीटा पॉइंट 2 वाला फार्मूला, इनका प्रूफ आ सकता है। और 13 चैप्टर में 30.2 सोल्यूशन सेट वाली एक्सरसाइज है, तो ये लाजमी आएगा सवाल। तो इन 4 में से आपको कोई से भी 2 करने हैं। तो बिल्कुल काम डाउन हो जाएं, अपने नर्व्स को सेटल कर लें, क्योंकि 4 में से 2 करना बहुत आसान है। इंशाअल्लाह ताला ये 2 पार्ट आपको इजी मिलेंगे। आप वो अटैम्प्ट करें जो आपको भरपूर कॉन्फिडेंस हो, जो सवाल आपने बार बार देखे हुए हों। नीचे मैंने रफ आइडिया दिया है 4 क्वेश्चन देकर, ये 9.1 से आ रहा है, 9.3 से आ रहा है, चैप्टर 12 से आ रहा है, 13.2 से आ रहा है। तो इस तरीके से कल आपको सवाल मिलेगा और वहां पे आपने सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका अपना डिसीजन होगा कि आप यहाँ से कौन से 2 पार्ट उठाते हैं। चलते हैं आगे। तो जैसे ही अपना आप शॉर्ट पोर्शन कंप्लीट करेंगे तो आपके पास सेक्शन सी सामने आ जाएगा, लॉन्ग सेक्शन का सवाल। और इसमें आपके 3 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। इन 3 में से आपको 2 सवाल करने हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं। 5 मार्क्स का एक पार्ट है और 3 में से 2 करने हैं। तो जो पहला सवाल होगा चैप्टर 6 से, यानी एपीजीपी वाली एक्सरसाइज, और 8.3 जो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस हैं,
जनरल टर्म वाले सवाल, इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन, यहाँ से पार्ट बनेगा। तो जब भी आप सवाल पढ़ें तो दोनों पार्ट पढ़िएगा, कि पहला और दूसरा दोनों पार्ट आप कंप्लीट पढ़ें, ताकि सवाल स्टार्ट करने से पहले ही आप उसका पार्ट भी चेक करके पुरअतमाद हो जाएं कि दोनों पार्ट आपको आते हैं। क्वेश्चन 6 पर आते हैं, तो 6 में ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है, 12.2 से लेकर 12.4 शामिल है सिलेबस में। और नीचे चैप्टर 3 3.8 जो 2 इक्वेशंस दी जाती हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, चैप्टर 3 की आखिरी एक्सरसाइज है। यहाँ से एक पार्ट लाजमी सेलेक्ट होगा। 2 इक्वेशन अगर आपको आसान लग रही हैं तो आप ये क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। नीचे क्वेश्चन 7 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10 10.2 10.3 प्रूफ वाले सवाल, लेफ्ट और राइट साइड को बराबर करना। और आखिरी पार्ट आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 12 से भी हो सकता है और ये 8.3 से भी हो सकता है। तो ये फिर वही बात आ गई कि आप जब पेपर पढ़ रहे हों तो आप सवाल डिसाइड करें कि कौन से क्वेश्चंस आपको 2 करने हैं। तो बेटा यहाँ पे मैंने फील देने के लिए कुछ रफ क्वेश्चन सेक्शन सी के आपके सामने रखे हैं, कि जैसे आप ये देखिए ये चैप्टर 6 से आ रहा है, नीचे चैप्टर 8.3 से आ रहा है, ऐसे ये चैप्टर 12 से आ गया तो 3.8 से आ गया, ये चैप्टर 10 से आ गया तो 8.3 से आ गया। तो आपने कल वहां पर अपने ये तीनों सवाल कंप्लीट पढ़कर फिर डिसाइड करना है कि कौन से 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपके पास पूरी चॉइस आ रही है तो वो सवाल उठाइए जो ज़्यादा लेंदी ना हो। जितना लेंदी क्वेश्चन होगा उतने मिस्टेक के चांस ज़्यादा होंगे। तो अगर आप तीनों सवाल आपको आते हैं तो वो उठाएं जिसका टाइम कम लगे और लेंथ कम हो। तो पूरी सिचुएशन आपके सामने गाइडलाइन दे दी है कि सेक्शन बी से आपको टोटल 6 पार्ट करने हैं, सेक्शन सी से आपको 3 में से 2 सवाल करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने ये पैटर्न एक बार फिर रिपीट कर दिया है। आपको एक एतमाद देने के लिए बताया ये है कि आप पेपर में जाने से पहले ही कॉन्फिडेंट हो जाएं कि जो आपने पढ़ लिया है वो अब आपका मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा एफर्ट आप नहीं कर सकते थे। और याद रहे बेटा ये मैथ्स का पेपर है, रात में नींद लाजमी लेनी है आपने। सुबह जल्दी उठ जाएं, तहज्जुद में फजर की नमाज में उठ जाएं और अपनी चीज़ों को रिपीट करें, मगर सोना ज़रूरी है। सोएंगे तो सुबह माइंड फ्रेश काम करेगा। एक और बात कि मैथ्स करते वक्त अपना पूरा ध्यान, पूरी कंसंट्रेशन अपनी कॉपी पे रखिए, अपने सवाल पे रखिए, और जो स्टेप आप कर रहे हों उसी पर ध्यान रखें, ना उससे पीछे का सोचें और ना उस सवाल से आगे का सोचें। आपकी तवज्जो अगर वहाँ रहेगी उसी स्टेप पर तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका काम मिस्टेक लेस हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम लिख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कुछ और, तो वहीं पर गलती हो जाती है। हालांकि उस वाला में आ रहा होता है, हमारे ध्यान में होता है, लेकिन लिखते वक्त प्रेजेंटेशन कॉपी में आपकी जानी है आगे, तो वो एक बार गलती होगी तो बाद में सही नहीं हो सकता। तो उम्मीद करूंगा कि आप सराउंडिंग पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे क्लास में, बल्कि आपकी पूरा ध्यान अपनी कॉपी पर होगा। और एक और बात बेटे, जब पेपर कंप्लीट कर लें तो मैथ्स में टाइमिंग इज नॉट एन इशू। आपको कोई एमसीक्यू छोड़ना नहीं है, आप चांस लेकर उसको लगा दें, अल्लाह का नाम लेकर वो सही हो जाए इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपने पेपर में क्वेश्चन नंबर अपना प्रोमिनेंट डालना है, आंसर्स को आपने बॉक्स में बंद करना है ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो। और जो पोर्शन भी आप स्टार्ट लेंगे पहले उसको कंप्लीट करें। आप सेक्शन बी स्टार्ट ले रहे हैं तो उसके पहले तीनों सब पोर्शन, क्वेश्चन 2 पहले कंप्लीट करें दोनों पार्ट, फिर 3 पे जाएं, फिर 4 पे जाएं। यानी बीच बीच में से ना छेड़ें कि एक सवाल आपने 2 से कर लिया, एक 3 से कर रहे हैं। ये टीचर को बहुत इरिटेट करता है जो कॉपी चेक कर रहा होता है। सेम गोज फॉर सेक्शन सी। जब लॉन्ग सेक्शन छेड़ेंगे, जब तक उसके 2 क्वेश्चन पूरे ना हो जाएं, बीच में कोई सवाल ना करें, तो ये आपके टीचर जो चेक कर रहा होगा उसके लिए आसानी हो जाती है। और जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो मैथ में टाइमिंग मसला नहीं है, आपने कॉपी को रिपीट करते रहना है बार बार। अपनी गलती ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें और पूरा टाइम लें, यूटिलाइज करें पूरा टाइम। जब तक बेल ना बज जाए आपने अपनी कॉपी टीचर को नहीं देनी और उसको बार बार दोहराते रहना है, इस उम्मीद के साथ कि आप बहुत अच्छे अंदाज में और अपने आप यकीन रखते हुए काम करेंगे। पेपर जब आप पढ़ लेंगे एक बार तो आप में खुद ही एतमाद आ जाएगा कि आपको सवाल आते हैं। तो इसलिए फिर आपने अपने राइटिंग पे ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है कि वो साफ से साफ जाए ताकि टीचर भी चेक करने में खुश हो। इस उम्मीद के साथ कि आप पुरअतमाद रहेंगे और अच्छा पेपर करके आएंगे। वालिदैन की दुआएं लेकर जाइए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।